देखिए, हम संसार में भी उसी का शरण लेते हैं, हम उसी का उदाहरण देते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला। हम कहते हैं ना भैया, ये बड़े धर्मात्मा हैं। ये धर्मात्मा अभिप्राय क्या है? उनके जीवन में सरलता है, उनके जीवन में सहजता है, उनके जीवन में सत्य है, उनके जीवन में दया है, उनके जीवन में क्षमा है, उनके जीवन में शीलता है। धर्मात्मा का अभिप्राय ये नहीं होता उसका वो बड़ा सुंदर है, उसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है। नहीं, उसको धर्मात्मा नहीं कहते, उसको अमीर कहते हैं। धर्मात्मा नहीं कहते, संत नहीं कहते। संत क्या है? जिसका समान चित्त हो, उसको गोस्वामी जी ने संत कहा है, गुरु कहा है। जिसके जीवन में द्वेष ना हो, दुराव ना हो, जो सबकी सुनता हो। इसीलिए तो हमारे यहाँ राम राज्य की इतनी सुंदर परिकल्पना की गई है। राम राज्य एक ऐसा राज्य है, राम राज्य की कहें तो ये राम राज्य का एक विधान, ऐसा विधान है जिस विधान को आप जिस भी राज्य में, जो भी राजा अपने राज्य में सुख शांति समृद्धि चाहता हो, उस राजा को ये राम राज्य का विधान अपने कोश में, संविधान के कोश में उसको शामिल करना चाहिए। जहां पर सब नर करहि परस्पर प्रीति, जहां पर कोई धार्मिक उन्माद था ही नहीं, कोई सांप्रदायिक उन्माद था ही नहीं, जहां पर कोई जातीय उन्माद, जातीय संघर्ष था ही नहीं। आज के समय में आप देखिए कितना सांप्रदायिक, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। अरे अभी संभल में जो घटना हुई, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, क्या था संभल में? वहां पर एक पक्ष, जो हमारा पक्ष है, हमारे इतिहास के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उस इतिहास को हमको वापस देना ही चाहिए, ये हमारा अधिकार है। भाई हिंदू पक्ष ने यही तो कहा कि वहां जो जामा मस्जिद है, वहां पर इसके पहले क्या था? हरिहर का मंदिर था। शायद आप लोग परिचित ना हो इस प्रकरण से। वहां पर जामा मस्जिद जो है अभी, वहां पर यह हुआ कि वहां पर हरिहर का मंदिर था, भगवान विष्णु का मंदिर था। और इसी के हिंदू पक्ष को देखते हुए एक कमेटी बनाई गई और उसी के तहत फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि कर करके एक साक्ष्य तैयार किया गया न्यायालय में। और उसी बीच ये संघर्ष जो हुआ, क्योंकि हिंदू पक्ष का मानना था कि लगभग 1529 के आसपास बाबर ने ये जो मंदिर था, इसका ध्वस्तीकरण करके वहां पर मस्जिद बना दिया। फिर न्यायालय ने एक एडवोकेट कमीशन जिसे कहते हैं बनाया और उसके तहत ये पूरी प्रक्रिया कराई, इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। क्योंकि जो सरकारी दस्तावेज हैं उसमें 1996 के मुरादाबाद गेजेटरी और 1873 के ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के में ऐसा लिखा हुआ है। मैं फिर बता दूं, 1996 के मुरादाबाद गेजेटरी और 1873 के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में ये मेंशन्ड है कि वहां पर हरिहर मंदिर था, वहां पर विष्णु जी का मंदिर था। अब बात आती है जो अब समझने वाली बात, ये तो एक घटना हो गई। अब यहां पर यदि राम राज्य होता तो क्या होता? क्यों राम राज्य की इतनी बात कही गई है? मैं इसलिए इसको आपको प्रमाणित करना चाहता हूं, क्योंकि क्या होता है कि हम जो हमारे अभी घटनाएं क्रम घटती हैं, उससे हमको शिक्षा लेना ही चाहिए जीवन के प्रत्येक घटनाक्रम से, क्योंकि जीवन में निश्चित प्रतिदिन कुछ ना कुछ घटित हो रहा है और अध्यात्म हमको उन्हीं घटनाक्रमों से शिक्षा लेने की प्रेरणा देता है। अभी विवाद हुआ, परंतु यदि राम राज्य होता तो क्या होता? ऐसे ही एक स्थिति राम जी के साथ बनी थी। अब आप कहेंगे हां, समुद्र जब भगवान विजय प्राप्त करने जा रहे थे, समुद्र बीच में रोड़ा बना, ये संसार समुद्र है। भगवान ने क्या दिखाया? भगवान ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई वहां पर। पहले तो
समुद्र से अनुनय भी नहीं किया। अभिप्राय दोनों पक्षों को बिठा करके उनसे भगवान, यही तो होता था, परस्पर प्रीति कैसे बढ़ती है। संवादहीनता ही सबसे बड़ा संधि विच्छेद कर देता है आज के संबंधों में। जिसके घरों में यदि आपका भाई से संधि विच्छेद हो रहा है, पत्नी से, बच्चे से, पड़ोसी से, कुछ भी है, तो सबसे पहले तो आप संवाद पर विश्वास, न्यायालय में जाने से पहले आप संवाद में विश्वास रखिए। राम जी हरदम संवाद में विश्वास करते थे। दोनों पक्षों को बुला करके एक संवाद किया जाता है। और फिर जैसे हमारे पहले बुजुर्ग क्या करते थे, पहले पंचायत। देखिए पुरानी जो हमारे इतिहास की परंपराएं हैं ना, उन परंपराओं का जब से हमने विघटीकरण हो गया, जब से वो परंपराएं खत्म हो गई, तभी से विवाद बढ़ गया। पहले जब घरों में भी सासू माँ क्या करती थी, यदि कोई दो बहू लड़ती थी तो दोनों को बिठा करके बीच का मध्यस्थता कराती थी। वैसे ही घर परिवार में भी, समाज में भी क्या होता था, राम जी क्या किए, राम जी फिर साक्ष्यों और दोनों प्रमाणों दोनों की, भाई आपका विवाद का कारण क्या है, इसके पीछे साक्ष्य क्या है, आप इस विवाद में आप क्या कहना चाहते हैं, इसके पीछे क्या प्रमाण, दोनों प्रमाणों को संग्रहित करते थे। फिर इससे क्या होता, इससे सौहार्द और शांति पूर्वक वातावरण बनता है। राम जी समुद्र से जिसे कहने लगे, 3 दिन पूरा संपूर्ण धर्म और मर्यादा का पालन किया, बहुत ध्यान से, बहुत अनुनय विनय किया। क्या कि प्रभु, हे समुद्र जी, मैं कहां पे जा रहा हूं, मैं अधर्म के लिए लड़ने जा रहा हूं, इसमें सहायक बनो। उन्होंने समुद्र जी का अधिकार का कोई हनन नहीं किया। हम किसी के अधिकार का हनन कर लें, इससे हमें शांति मिलेगी, ये हमारा भ्रम है। इसीलिए तो राम है। लेकिन जब नहीं न माने, विनय न मानत जलधि जल, फिर गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप बस, भय बिन होए नारी। देखिए शक्ति का कितना प्रदर्शन करना है, ये राम जी से शिक्षा है। हम इतने आक्रामक ना हो जाएं, हम इतने आक्रामक ना हो जाए कि हमारी वजह से भय व्याप्त हो जाए समाज में। भगवान ने धैर्य का परिचय दिया, शीलता का परिचय दिया, शक्ति का भी प्रदर्शन किया। लेकिन जैसे ही समुद्र जी ने आत्मसमर्पण कर दिया, तुरंत प्रभु ने कहा अब आप ही मार्ग प्रशस्त करो। क्योंकि भाई जीवन में यदि आप अपराधी, ये जीव का सहज स्वभाव है। आपके बच्चे से, आपके भाई से, आपकी पत्नी से, आपके परिवार से यदि किसी से कोई अपराध हो जाए, लेकिन उस अपराध के बाद भी यदि वो कह दे कि भैया, चाचा, दादा, मामा, काका, क्या हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने अविवेकता में ये अपराध कर दिया, तो यदि आप उससे थोड़ा सा मजबूत हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने क्यों कर दिया, उसको क्यों कर दिया, उसमें इतना आक्रामक हो जाइए कि वो अगला फ्रस्ट्रेट हो जाए। नहीं, कर दिया कोई बात नहीं, जीव का स्वभाव है। भगवान ने भी कितनी बार, कितने लोगों ने अपराध किया। अरे चोंच मार कर चला गया था जयंत, जिसको मृत्यु दंड देना चाहिए था, लेकिन क्षमा मांग लिया, उसको एक नयन तजा करके छोड़ दिया। यही तो राम कथा है। राम, यदि मैं बार बार कहता हूं, यदि राम भक्त ही, कृष्ण भक्त ही, भगवत भक्त ही अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास कर देंगे, तो धीरे धीरे समाज उठ खड़ा हो जाएगा।